सो गाइस, पिछले 3 साल के अंदर जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में आपको एक चीज समझ में आई होगी कि ये स्टॉक में ना अचानक से एक बड़ी तेजी आती है, फिर डंप भी हो जाता है। एक बड़ी रैली आती है और फिर डंप स्टॉक को कर दिया जाता है। ये सीन यहाँ पर है क्यों? इसको कई लोग ऑपरेटर गेम कहते हैं, बचने के लिए कि हमें बाकी की चीजें समझ ही ना पड़े। सबसे आसान है ऑपरेटर गेम कह करके कोने से निकल जाओ। लेकिन आपके सामने भी चीज क्या है, एक यहां पर स्क्रीन पर देखना। 9th ऑफ जनवरी ये आपकी लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग थी एनसीएलटी के मैटर में, जो आपका अडानी ग्रुप से रिलेटेड और साथ में जेपी एसोसिएट, इनके बीच में जो एक चल रहा है लेना देना कि भैया हम ले लेंगे तुमको, अडानी ग्रुप कह रहा है और क्रेडिटर्स जो है वो भी कह रहे हैं भैया ठीक है हम तुम्हें ही देना चाहते हैं, तुम ही ले लो। लेकिन इस बीच में एक रिटेलर कह रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं, तुम तो ले लोगे, तुम तो दे दोगे, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे किसके पास जाना है? इस चीज का सवाल बहुत लॉजिकल तरीके से यहां पर समझेंगे। ऑल्दो मैं कई सारे वीडियोस आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि जब अडानी ग्रुप एक्वायर कर लेगा उसके बाद में जेपी पावर का क्या होगा, ये सब चीजों के लिए कई सारे वीडियोस मैंने डिस्कस करके, प्लीज देख लेना। अगर आपके दिमाग में कमेंट बॉक्स में सवाल कोई भी आपका आ रहा है तो पहले देख लेना, ठीक है। अब आते हैं आपकी 9th ऑफ जनवरी, आपकी नेक्स्ट डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ हियरिंग थी। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो बताई जा रही है 28th ऑफ जनवरी। नोट कर लेना, 28 जनवरी डेट बताई जा रही है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है, जहां पर इस मामले पर नेक्स्ट डेट देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि अडानी ग्रुप इसको एक्वायर करेगा नहीं करेगा, लेंडर्स तो कह रहे हैं, क्रेडिटर्स तो कह रहे हैं कि भैया तुम ही ले लो, लेकिन ये मामला सीसीआई अप्रूवल, ये सब नोट्स जो आते हैं ना, ये अप्रूवल जो आते हैं, इन सब में लंबा समय लगता है। और जेपी एसोसिएट्स के केस में ऑलरेडी एक लंबा टाइम लग भी चुका है। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना भी, कंपनी ने ना, जेपी पावर की बात कर रहे हैं, जेपी पावर की कंपनी ने पिछले कुछ टाइम के अंदर काफी इंप्रूवमेंट्स किए हैं अपने फंडामेंटल्स और थोड़े बहुत फाइनेंशियल्स के अंदर भी। फॉर एग्जांपल करंट रेशियो इस समय 2.80 का है, जो कि असल में नेगेटिव है, बट बाकी के पॉइंट्स में भी मैं आपको बताऊंगा। 2.80 करंट रेशियो होता है नेगेटिव, जो कि इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने एसेट्स को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। ये एक नेगेटिव साइन होता है। 1 के आसपास और 2 के आसपास, इन दोनों के बीच में करंट रेशियो काफी अच्छा होता है, बट 2.80 थोड़ा सा हाइयर जोन पर चले जाता है, ठीक है। तो ये पहला साइन कंपनी के लिए नेगेटिव है। अगला आता है कंपनी के फाइनेंशियल्स। आज की डेट में ना जेपी पावर का अपने फाइनेंशियल से लेना देना कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंपनी ने क्या किया था, सितंबर में 17% का ग्रोथ दिया था, जो कि बहुत बढ़िया है। लिटरली ये ग्रोथ काफी बढ़िया है। लेकिन स्टॉक को क्या मिला? कुछ भी नहीं। इन्वेस्टर्स को क्या कोई रैली मिली? नहीं मिली। इन्वेस्टर्स को अब जो रैली मिल रही है या जो बीच बीच में तेजी आती है, वो 2 रीजन से आती है। पहले तो आपने देख लिया कि भैया हमको अडानी ग्रुप ले लेगा, गोद ले लेगा अडानी ग्रुप हमको। पहली तो खुशी ये आती है जेपी पावर के अंदर। दूसरी खुशी आती है चार्ट पैटर्न पर, अभी उसको समझेंगे। यहां पर टेक्निकली स्टॉक इस समय न्यूट्रल है, 37.8 का एमएफआई है, 32 का आपका सही है। पिछले कुछ दिनों के अंदर स्टॉक ने क्या किया है, 16.30 अपना फाइनल बेस ब्रेक डाउन कर दिया है। ये वाला बेस 16.30 अपना फाइनल बेस पिछले कुछ सेशंस में स्टॉक ने ब्रेक डाउन कर दिया है। नेक्स्ट बेस आपका आता है 15.10 के आसपास, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या दिख रहा है, पिछले 2 साल के अंदर अंदर स्टॉक ने क्या किया है भैया? पिछले 2 साल के अंदर अंदर स्टॉक ने हायर हाइज और लोअर लोज, हायर हाइज और लोअर लोज, हायर हाइज और लोअर लोज, बस यही चीज स्टॉक ने दिखाई है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनकर के यहां पर बैठे हुए हो तो भैया आपने अगर यहां पर भी एंट्री करी थी ना और यहां भी होल्ड रखा, फिर आप वापस यहीं गिर गए, मतलब अल्टीमेटली आपको कुछ मिला नहीं है पिछले 2 सालों के अंदर, अगर आप लॉन्ग टर्म बनकर के यहां पे बैठे हो। अगर आप इसका अभी का चार्ट देखोगे तो आपको यहां पर दिखेगा 16.30, ये ट्रेंड आपका ब्रेकडाउन हुआ है। आज की सेशन की कैंडल भी सेलिंग की तरफ है। 15.10 रुपए आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेस आता है। अब एक बार यहां पर देखना स्टॉक में आपको क्या नजर आया। अभी स्टॉक क्या कर रहा है, हायर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, यही चीज कर रहा है ना। बट इसके पहले 2021, 22 और 23 में कंपनी ताबड़तोड़ रिटर्न दे चुकी है, ताबड़तोड़। बट आज की डेट में कंपनी को सिर्फ 2 चीजों से मतलब है। पहला आता है अडानी, सिर्फ अडानी से ही मतलब है पहला। दूसरा आपका आता है इसका चार्ट पैटर्न। अभी आपने चार्ट पर देख तो लिया कि भैया हायर हाइज लोअर लोज बना रहा है, लेकिन उससे आप समझे कुछ नहीं। यहां पर देखना, अभी तक स्टॉक क्या कर रहा था, हायर हाइज के लिए 18.30 यहां पर बेस लेता था और वहां से चले जाता था अराउंड 22.20 के पास में।
अभी तक की सिचुएशन ये नजर आपको आ रही थी, लेकिन अब जो स्टॉक आपका ड्रॉप कर रहा है वो कहां पर जा रहा है, आपका 15-10 की तरफ। 15-10 आपका पिछले 3 सालों का एवरेज बेस रहा है, ये चीज आपको पता है? नहीं पता। 15-10 3 साल का एवरेज बेस रहा है जेपी पावर के अंदर। अब जेपी पावर की सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि भैया वो अडानी का वेट कर रहा है। पहली चीज, अभी मैं आपको बताऊंगा अडानी का नाम मैं बार बार क्यों ले रहा हूं, ठीक है। 15-10 पर अगर स्टॉक आता है, वहां पर आपको देखना है कि इस बेस लाइन पर टेक्निकल्स कितने बुलिश है, आपको ये देखना है। फिर आपको देखना है कि वहां से स्टॉक 16.30 को ब्रेकआउट करे, क्योंकि 18.30 12.20 पिछले लगभग 2 साल के अंदर स्टॉक इन ट्रेंड्स पर काम कर रहा है, एवरेज बेस लेकर के चल रहा है 15-10 का। अब आपको देखना यह है कि 15-10 पर आकर के वापस 16.30 के ऊपर कितना जाता है, क्योंकि अगर 15-10 पर आकर के 16.30 पर जाकर के फिर नीचे गिर गया, इसका मतलब पता है क्या होगा, कि अब ये स्टॉक और ज्यादा गिरावट देने वाला है। अब आते हैं अडानी के ऊपर। मार्केट में ये बातें चल रही हैं कि जेपी एसोसिएट्स को अडानी ग्रुप जो है खरीद लेगा, ठीक है, या अपने उनके लेंडर्स को पैसा चुका करके उसके एसेट्स अडानी ग्रुप के हो जाएंगे, जेपी एसोसिएट्स के, और साथ में जेपी पावर भी अडानी का हिस्सा हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से सुनना, कोई भी कंपनी जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो उसकी इक्विटीज, उसके लिस्टेड स्टॉक का क्या होगा, इस पर एक सवाल रहता है कि भाई वो लिस्टेड रहेगा या नहीं रहेगा। चलो इसको दूसरी साइड कर देते हैं, हम ऑप्टिमिस्टिक होकर के चलते हैं। मान लो मैं क्या कर रहा हूं, चलो मैं ही एक कंपनी को खरीद रहा हूं, ठीक है। अब वो कंपनी मुझे अपने आप को बेचेगी क्यों? पहला रीजन तो ये होगा कि कंपनी को मैंने कोई बहुत हायर बिड एक्वायर कर दी कि भाई मैं इतने पैसे तुमको दूंगा। वो कंपनी कहेगी चलो उतने पैसे मिल जाएंगे भैया, इतना तो मेरा टर्नओवर भी नहीं है, इतना तो मैं जिंदगी में नहीं कमा पाऊंगा, ला भाई पैसे दे और ले जा मेरी कंपनी। एक रीजन ये होगा वो कंपनी बेचने का, उसका सामने वाले का। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि भैया वो कंपनी दिवालिया हो चुकी है, उस कंपनी पे कुछ नहीं बचा, काम नहीं कर पा रही वो कंपनी, तो मुझे सस्ते में बेच देगा। वो खुद आएगा मेरे पास बेचने के लिए, अब मुझे जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आएगा मेरे पास। अब जब वो खुद मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब पता है क्या है, कि उस कंपनी की वैल्यू कम से कम है, और मैं अगर उसको कम से कम भी दे दूंगा ना, तब भी भैया वो मुझे बेचने में जो है राजी हो जाएगा, क्योंकि उसको जरूरत इस समय है। अब आप एक चीज देखो, जेपी पावर अगर मान लो चला जाए, एक चीज हम लेकर के चल रहे हैं कि जेपी एसोसिएट उसका हो जाएगा तो जेपी पावर भी हो जाएगा, ठीक है, बट अल्टीमेटली पैसा भी तो देना पड़ेगा ना, उतना ही पैसा भी तो उतना देना पड़ेगा ना, क्रेडिटर्स को, लेंडर्स को, उनको भी तो देना पड़ेगा। क्योंकि जेपी पावर के क्रेडिटर्स क्या कह रहे हैं, या उसके लेंडर जो 2019 में जेपी पावर के अंदर आए थे, क्या आपको पता है? ये चीज नहीं पता होगी। जो जेपी पावर में आए थे, जेपी पावर की बात करो 2019-17 के अंदर, वो कहते हैं कि भैया हम जेपी पावर में से एग्जिट कर देंगे, हम बैंक से यूज बेसिकली वो कहते हैं हम जेपी पावर में से एग्जिट कर देंगे। अब अगर जेपी पावर में से वो एग्जिट करेंगे तो उसका स्टेक कौन लेगा? क्या अडानी लेगा? अगर अडानी लेगा तो क्या अडानी एक ऐसी कंपनी का स्टेक जिसका करंट रेशियो हाई पर चल रहा है, यानी कि कंपनी अपने एसेट्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, क्या वो अडानी ग्रुप उसको 30 या 20 पर लेगा? क्यों लेगा भाई? वो कहेगा कि भाई तुम काम तो कर नहीं पा रहे ठीक से, मैं तुम्हें इतना महंगा क्यों खरीदूं, इतना खाली का पैसा थोड़ी पड़ा है मेरे पास। वो कहेगा भाई नहीं, नीचे आओ। अब नीचे आता चला जाएगा, जैसे अभी 18 का बेस तोड़ करके 15-10 के एवरेज 3 साल के बेस पर आया ना, 15-10 पे आपके 3 साल के एवरेज बेस पर आया। अडानी कहेगा भाई नहीं, अभी भी नहीं ले रहा मैं। अडानी कहेगा और उसको नीचे लेकर के आओ। अब क्या होगा यहां पर, मान लो ये 10 पर गिर गया, क्या 10 अडानी देने को रेडी है? सवाल ये आता है। अब आप कहोगे भाई ये तो ऑपरेटर गेम हो गया, ये सब तो हमें कोई बता नहीं रहा। बताएगा कोई भी नहीं, ना ही कोई कंपनी आपको बोलेगी भाई मेरे पे आकर के इन्वेस्ट कर, तू रिटेलर है मेरी कंपनी में आकर के इन्वेस्ट कर। कोई कंपनी आपको ऐसे नहीं कहती है, लेकिन ये चीजें समझने वाली होती है। जो आप सुन रहे हो इतने सालों से कि भाई जेपी पावर जो है 100 हो जाएगा, लिख करके ले लो, 2 साल और रुक जाओ बस करोड़पति हो जाओगे, ये हो जाओगे, वगैरह वगैरह वगैरह। जब हम लॉजिकली चीजों को देखते हैं ना, और जब हम कंपनी को रिसर्च करके एनालाइज करके कि भैया 2017 में कंपनी ने क्या किया, 2017 और 19 में जो लेंडर्स आए थे वो क्या कह रहे हैं, जेपी एसोसिएट क्या कह रहे हैं, जेपी पावर क्या कह रहे हैं, अडानी क्या कह रहा है, तब आपको कहीं ना कहीं अपना रिसर्च बनाना पड़ता है। तब बात आती है लॉजिक्स की।
जब तक हम लॉजिक नहीं लगाते हैं तब तक कोई मतलब नहीं है। फिर तो हवाबाजी करते रहो खुशी से, 100-50 जितना मर्जी बोलो, अच्छा लगता है बोलने में, बट जब होता नहीं है ना फिर कहता है ऑपरेटर गेम, वो बड़ा बुरा होता है। ये कहना, तभी मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला, लोग ऑपरेटर गेम कह करके कोने से निकल जाते हैं, सबसे आसान काम है कह देना, लेकिन इतना कुछ करना थोड़ा मुश्किल है। तो जिस भी कंपनी पे आप जा रहे हो, पहले देखो कि भाई वो कंपनी ने पहले क्या किया है, अब क्या कर रही है, आगे क्या कर सकती है, तब जाकर के उस कंपनी पे हाथ रखो, अदरवाइज मत रखो भैया। मार्केट है, खा जाएगा, फिर आप एंड में खुद ही क्या करोगे, ऑपरेटर गेम है, कोने से निकल लोगे। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना, पैसे नहीं लगते इस चीज के। मिलता अगले वीडियो में।